दोस्तों, आप किस क्लास में पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता। अगर आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्पीड को तेज़ करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा खासा करना चाहते हैं, अगर मैथमेटिक्स पढ़ना आपको पसंद है या तो आप किसी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह सिंगल पीस ऑफ पेपर हर सुबह उठकर कम से कम आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा। इस पेपर में ऐसा क्या है जो कि आपको हर सुबह उठकर आधे घंटे तो प्रैक्टिस करना ही करना है। रोज़ाना इसको अपने चाय नाश्ते के साथ जोड़ लीजिए कि अगर आप उठते हैं तो इसे प्रैक्टिस करना ही करना है। और इस पेपर को अगर आप किसी भी दिन मिस कर देते हैं सॉल्व करना, तो समझ लीजिए आप फॉल्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि इस पेपर को अगर आप अपना मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहते हैं, स्पीड्स को बूस्ट करना चाहते हैं, तो इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिए। चलिए दिखाता हूँ आपको इस पेपर में ऐसा है क्या और आपको इसको कैसे करना है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप क्लास 9, 10th, 11, 12th में हैं तो यह चीज़ें आपको काम आएगा ही आएगा। अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको यह काम आने वाला है, जो कि आपका मैथमेटिक्स को काफ़ी स्पीड बूस्ट कर देता है। तो आइए बताते हैं कैसे। और जो काउंटिंग टेबल होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो काउंटिंग टेबल होता है आपको वह 12 से 25 तक एकदम रट्टा होना चाहिए। 1 से 9 तक तो हालांकि सबको याद ही हो चुका होगा। अगर आप 9, 10th तो आ चुके होंगे, आपको 12 से 25 तक याद कर लेना है। स्क्वायर आपको 2 से 30 तक इनफ होता है हर जगह। उसके आगे जो यूज नहीं होता है, 2 से 30 तक काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और क्यूब से अब 21 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। क्यूब्स का भी बहुत ही खास तौर पर यूज आ जाता है इसका। और आपको पावर्स जो है 2 का 11 तक और 3 का 6 तक और 5 का 6 तक आपको काफ़ी यूज में देखने को मिलता है। और फैक्टोरियल भी आपको अप टू 8 तक याद कर लेना है। 8 तक तो आपको फैक्टोरियल भी याद कर लेना है, जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में काफ़ी यूज होगा क्लास 11th और 12th में। और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज होता है। परसेंटेज तो आपको याद होना ही चाहिए, परसेंटेज रेशियो, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। अगर आप 9, 10th में हैं तो नहीं याद करिए। और ट्रिक टू 11 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि 11 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करना काफ़ी बार यूज में आता है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अगर आप क्लास में हो या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, √2, √3 और √5 का भी वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए टेबल को देख लेते हैं। टेबल आप इसको लिख सकते हैं, जो कि होता है जैसे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 पच्चीस 60, 12 चौको 72, 84, 12 12 अठे 96, 108, 120। ये आपको 12 का पहाड़ा तो ऐसे याद होगा। अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं। ये जैसे ये 12 1 12, 12 2 13 24। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इतना रट्टा कर लीजिए कि अगर आपको पूछे 12 पच्चे तो आप तुरंत बोलिए 60, 12 छको तुरंत 72। मतलब बीच में से अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बीच में से भी बता दीजिए। इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद होता है लोगों को, मैंने देखा है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए 12 8 कितना होगा, तो वे काफ़ी ऐसे फ्लक्चुएट कर जाएंगे और तुरंत नहीं जान पाते हैं। उसको मन में ऐसा सोचना पड़ता है, तो ऐसा नहीं करिए। इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से आप रट लीजिए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए डेली बाय डेली। जैसे कि यहाँ पर 13 1 13, 13 2 26, 33 39, 34 54, 52, 35 65, 36 78, 37 91, 13 8 104, 39 170, 13 10 13, 41 40, 42 28, 43 42, 44 56, 45 70, 46 84, 47 98, 48 112, 49 126, 43 114, 51 50, 52 30, 53 45। ये काफ़ी ईजी होता है। ये 15 का टेबल तो काफ़ी ईजी होता है। 54 60, 55 75, 56 19, 57 105, 58 120, 59 135, 15 10 115, 61 60, 62 32, 63 48, 64 64, 65 18, 66 96, 67 112, 68 128, 69 144, 16 116, 17 117, 72 34, 73 51, 74 68, 75 85, 76 102, 77 119, 78 136, 79 153, 17 10 117। ये भी सही है। और 18 18, 18 36, 83 54, 18 18 72, 85 19, 86 108, 87 126, 18 8 144, 89 162, 18 10 118। ये भी सही है। 91 90, 92 38, 93 57, 94 76, 95 95, 96 140, 97 133, 94 98 152, 99 171, 19 10 119। 21 का टेबल हो गया 21 का, ठीक है। 21 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 64, 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, 21 6 जा 126, 21 7 जा 147, 21 8 जा 168, 21 9 जा 189, 21 10 जा 110, 22 22
1 जा 22, 22 2 जा 20 44, 22 3 जा 66, 22 4 जा 88, 22 5 जा 110, 132 और 7 को 154, 8 को 176, 9 को 198, 10 को 120, 1 को 23, 2 को 46, 3 को 69, 4 को 92, 5 को 115, 6 को 138, 7 को 164, 8 को 184, 9 को 207, 207 और 10 को 213, तो 2 को 48, 3 को 72, 4 को 96, 5 को 120, 6 को 144, 7 को 168, 8 को 192, 9 को 116, 10 को 214। और आपको ऐसे ही यहाँ पर आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स भी रटे होने चाहिए, जो कि होता है जैसे कि यहाँ पर 12 का 144, 12 का 144 में इट मीन्स 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 13 का 900 और वैसे ही यहाँ पर 21 का मतलब 21 का 1441, 22 का 484 और 23 का 2529, 24 का 576 और 25 का मतलब 25 का 625, 26 का 676, 7 का 729 और 18 का 784, 19 का 841 और क्यूब्स भी आपको रटा होना चाहिए 21 तक, जो कि 21 का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 21 का काफ़ी जगह आता है और यहाँ पर भी आपको 21 का ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी टाइम्स आपको 21 का देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 का जैसे कि 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। क्यूब्स आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्यूब्स को आपको कम से कम यहाँ से 2 से 21 तक आप रट लीजिएगा क्यूब्स को, और जितना भी है यहाँ पर आपको मैं एक PDF दे सकता हूँ नीचे, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो रफ है, मैं आपको एक प्रॉपर बना कर दे दूँगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको याद होना चाहिए। 857 साथ चलता है, 7 24 25 साथ चलता है, 5 12 13 साथ चलता है, एक साथ चलता है। इट मीन्स 9 14 41 एक साथ चलता है और 16 63 65 एक साथ चलता है, 12 36 37 एक साथ चलता है, 20 21 29 एक साथ चलता है, 28 45 53 एक साथ चलता है, 33 56 65 एक साथ चलता है। आपको पावर्स याद होना चाहिए। 2 का पावर पे 2 हो, इट मीन्स 2 का स्क्वायर हो तो 4 होगा, 2 का क्यूब हो तो 8 होगा, 2 पे 4 हो तो 16 होगा, 2 पे 5 हो तो 13 होगा, 2 पे 6 हो तो 64 होगा, 2 पे 7 होगा तो 1, ये 1 है, 1 2 8 होगा और 1 2 8 होगा। अगर 2 पे 8 हो तो 256 होगा और 2 पे 9 हो तो 512 होगा और 10 हो तो 1024 होगा, 11 हो तो 2048 होगा, 12 हो तो 1496 होगा। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट 9 और 8 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा ही, और आपको याद ही होगा। क्यूब भी 27 आपको याद होगा, ये याद करना होगा 3, तो 4 पे 18 1 होगा, 5 पे 243 होगा, 6 पे 729 होगा, 5 का स्क्वायर भी आपको याद होगा, क्यूब भी आपको याद होगा। सिर्फ आपको 2 याद करना है। 5 पे 4 होगा तो 625 होगा और 5 पे 5 होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। ये काफ़ी बार आपको आ जाता है, तो 13 125 होगा। आपको √2 का वैल्यू आपको याद कर लेना है, 1.144 होता है और 3 का 1.736 होता है और 5 का 2.236 होता है। ऐसे ही आपका 7 फैक्टोरियल्स आपको याद होना चाहिए, जो कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का 120, 6 का 720 नीचे 720। वैसे ही 7 फैक्टोरियल और 50 40 होगा, 8 का फैक्टोरियल 40 32 0 होता है। ये आपको याद कर लेना, 8 तक इनफ होता है। वैसे आपको रेडियन टू, अगर आप 11 12 में तो रेडियन टू डिग्री आपको चेंजिंग आना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, जो कि चेंज करना पड़ता है। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो रेडियन में कोई भी अगर आपका रेडियन दिया है, जैसे कि 18 रेडियन और 6 दिया है, तो आपको अगर इसको डिग्री में चेंज करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो ऊपर डिग्री रहेगा, ऐसे डिग्री लिख के आपको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, तो ये डिग्री में चला जाएगा। अगर आपका डिग्री में कोई भी चीज़ दिया है, जैसे कि 45 डिग्री दिया है, 45 अगर आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पर पाई ऊपर होगा और नीचे 180 होगा। आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, आपको ये कन्वर्जन आना चाहिए। तो इतना आपको ये सीट आप डेली सुबह उठकर आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस जरूर करें।